अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैम? मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक। मैम मेरा आज आपसे सवाल है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात करें तो उनकी किट पे पाक व्यू सिटी जो है कि उसकी एक एडवर्टाइजमेंट की गई है और उसकी दूसरी साइड पे जो हमारे मुखालिफ हरीफ है इंडिया, तो उसकी जो एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो उन्होंने एक बेजूस तलीमी इदारा उसकी स्पॉन्सरशिप की है। तो आप इस हवाले से कुछ बताना चाहें? बात ये मेरे भाई कि हमारे तालीमी इदारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊपर हैं, मगर वो तालीमी इदारे वो हैं जिनके ऊपर हमने ताख़ीर से तवज्जो नहीं दी। उनमें बीकन हाउस हैं जो बड़े इदारे हैं, ठीक है। अब वो क्या है, वो फॉरेन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया लाइसेंस हो गया। जी, अब हमारे जो अपने इदारे हैं जैसे कि इकरा मदीनातुल इत्तिफ़ाल, ये हमारे पाकिस्तानी इदारे हो गए, इन पे हमने तवज्जो नहीं दी। कि जो पाकिस्तान की मौशियत है ना, वो लोग तालीम को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। हमारी कोई भी गवर्नमेंट है तालीम को सपोर्ट नहीं करती। गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट, ठीक है। मैं बेसिकली खुद यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का स्टूडेंट हूँ, तो इतना मेरिट हाई होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का कि एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमें ना चाहते हुए प्राइवेट जाना पड़ता है। तलीमी इदारों को काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो कहावत है ना कि जो वड्डा करेगा वही छोटा करेगा, ठीक है। तो जो ये हमारी जो मौजूदा नस्ल है वो कर रही है, इसी तरह जो आने वाली नस्ल है वो भी इनको ही फॉलो करेगी। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम तलीमी इदारों की बात करते हैं कि पाकिस्तानी और इंडियन दोनों की, तो किसने अपने आप को इम्प्रूव किया है यार? आप यही देख सकते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी तलीम को इम्प्रूव कर रहा है। यहाँ पे तो जो है हमारे सियासी मसले नहीं सॉल्व हो रहे हैं, उसके अलावा आए दिन जो है ना फ़लाँ। अब आजकल आप देख लें सैलाब की वजह से बड़ी तबाही आई हुई है, उसकी वजह से जो है ना मुल्क काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन हमारे सियासतदान इस तरह के हैं कि उनको सबको अपनी सीटों की पड़ी हुई है कि मैं वज़ीर बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, बस यही चीज़। मैं बिल्कुल ऐसे कहना चाहूँगी कि देखिए, जब पाकिस्तान की बात करें ना, तो पाकिस्तानियों को बड़ा मज़ा आता है शोए मार के, शोखे होके। तो इंडिया जो है हमेशा ही समझदारी से चलता रहे, इसलिए वो कामयाब है। समझदारी से, बचत से, एक प्लानिंग ही हमेशा बंदे को कामयाब करवाती है। सक्सेस की तरफ ले जाने वाली आपकी प्री प्लानिंग ही होती है। अगर आपकी प्री प्लानिंग नहीं है तो फिर आप डूबते ही हैं, ठीक है। आप बिना सोचे समझे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिना सोचे समझे एक चीज़ को लेके चल रहे हैं जिसका आपको रिजल्ट नहीं पता कि रिजल्ट क्या है, तो उसमें आपको कभी भी सक्सेस अचीव आप नहीं कर सकते। इसी तरह हम इंडिया की बात करें तो इंडिया देखें, उसका जो प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म की मैं बात करूँ तो वो नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी की मैं बात करूँ, वो देखें उससे बड़ा सेल्फिश आदमी भी कोई नहीं है, लेकिन उससे समझदार बंदा भी कोई नहीं है, क्योंकि वो अपने मुल्क को हर लिहाज से बेटरमेंट में ही लेके चलना चाहता है। उसको अपने मुल्क से प्यार है। अगर उसमें एक सियासतदान भी बना है, बैठा हुआ है, लेकिन उसमें एक अपने मुल्क के लिए चाहत भी है, वो अपने मुल्क को कभी भी नीचे झुका हुआ नहीं देखना चाहता। तो ये उसके अपने मुल्क के साथ है एक ऑनेस्टी मैं कह दूँ, जो हमारे सियासतदानों की अपने मुल्क के साथ नहीं है, अगर ऑनेस्टली देखा जाए। कि ये देखें ना, ये चीज़ होती है, उन्होंने अपनी तालीम को फ़रोग़ दी है आम करने के लिए और तालीम को उठाने के लिए। क्योंकि आप हमारे पाकिस्तानी को देख लो, अगर ये कभी भी करेंगे कि पेप्सी की कर लेंगे या कभी किसी और चीज़ की कर लेंगे, लेकिन इंडिया को देखें, इंडिया ने अपनी तालीम को उठाने के लिए, उस अदारे को मशहूर करने के लिए, ताकि लोग वहाँ तालीम हासिल करें, तालीम के लिए उन्होंने तालीम को फ़रोग़ ज़्यादा देने के लिए उन्होंने ये उसकी एडवर्टाइजमेंट की है। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। हमारे भी अदारों को चाहिए कि वो कुछ ना कुछ इस तरह का ख्याल करें कि वो तालीम पर फोकस करना चाहिए, तालीम पर काम करना चाहिए, और इस तरह के जो है इनिशिएटिव लेकर वो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए। तमाम गवर्नमेंट सेक्शंस हैं, तो इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये क्रिकेट टीम को मतलब कि जो है ना ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये हो जाए कि पाक व्यू सिटी का जो स्टिकर लगा हुआ है, देखें पाक व्यू सिटी में जो स्टिकर लगा हुआ है, ये ब्रांड्स होते हैं, ठीक है। और वहाँ पर अगर लगा हुआ है तो मुझे नहीं लगता इस पर कोई इशू होना चाहिए, हमें भी उनको भी, ठीक है। अपने अपने ब्रांड से एम्बेसडर होते हैं, उनका स्कूल ज़्यादा ही बड़ा होगा। अब आप ये हिसाब लगाएं, हमारी 22 करोड़ आवाम है, ठीक है, उनकी हमसे तिगनी जो है ना गुना ज़्यादा है। तो ज़ाहिर बात है हम इस मुकाबला तो नहीं कर सकते ना हिंदुस्तान से। जी, अगर हम तलीमी इदारों की बात करते हैं, तलीमी इदारे जितने भी हैं पाकिस्तान में ऐसे तलीमी इदारों को सपोर्ट करने के लिए स्पॉन्सरशिप कहीं नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से कुछ बताएंगे? स्पॉन्सरशिप आपको चाहिए क्यों? पहली बात है, चाहिए क्यों आपको स्पॉन्सरशिप्स? हाल ही में अगर आपको पता हो कि हॉकवर्ड का पढ़ा हुआ बच्चा यहाँ पर इमरान खान से मिलने आए थे, आपको इस बात का इल्म होगा। तो हमारे बच्चों ने हमारे बच्चों ने कम सहूलत में अच्छी तालीम हासिल करके दुनिया को दिखाया कि हम पाकिस्तानी तमाम दुनिया से अच्छे हैं, हमें कम फैसिलिटीज़ मिलती हैं। देखें जी, जंगल में तपस्या करना बड़ी अच्छी होती है, ठीक है ना। हम लोग इसी तरह से चलते आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये 22 करोड़ आवाम, एक एक बच्चा यहाँ पर जब पढ़ जाता है तो दुनिया में वो नज़रसानी दिखाना, हमें स्पॉन्सरशिप की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इदारे बेहतर होने चाहिए। इदारे कौन से इदारे, ये मैं उनकी भी बात कर सकता हूँ। वो इदारे जो आज तक जिन्होंने कभी भी इन पर तवज्जो नहीं दी। कैंट के स्कूलों को देख लें आप और मेरे गवर्नमेंट स्कूलों में देख लें, आप दोनों के वाशरूम्स को कंपेयर कर लें तो आपको पता लग जाए कि पाकिस्तान में क्या हालात हो रहे हैं।
तो तालीम की जहाँ तक बात है वो ख़ुद मुख्तार होकर स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, स्पॉन्सरशिप्स की बात नहीं होती। तो हमारी गवर्नमेंट को वो काम करती है जिसमें उसको खुद फ़ायदा है। जिस तरह आप कह रहे हैं पाकव्यू सोसाइटी, तो पाकव्यू सोसाइटी तकरीबन मैं काफ़ी मरतबा जा चुका हूँ, उधर भी नहीं देखा जाए तो अगर इंडिया जो है, इंडिया की जो टीम की किट है उसके ऊपर बेजूस की जो एक तलीमी इदारा है, उन्होंने क्यों तलीमी इदारे की? जब पाकिस्तान इंडिया बना नहीं था ना, बाहर से जो हमें आती थी ना एड वगैरह, यहाँ के जो लोग थे, मुग़ल हुकूमत थी, यहाँ के लोग बनाते थे मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद चलो एक सेपरेट केस है ना, शाही किला, जिस तरह ये मीनार पाकिस्तान वो है, जलो पार्क है, इस तरह की ये पार्क्स वगैरह में पैसे लगा देते हैं। इंडिया को जो पैसे आते थे वो उसके बनाते थे अदारे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक है। इधर तब कोई पढ़ता था ना तो उसे मतलब कि ऐसी निगाहों से देखा जाता है कि भाई गुनाह कर रहे हैं। वो तब से, वो आज से नहीं तलीम में स्ट्रॉन्ग, वो बहुत देर से स्ट्रॉन्ग है। उनका फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो तलीम है, और यहाँ बच्चा पैदा होता है उसे काम पे लगा दिया जाता है। किसी भी चीज़ की स्पॉन्सरशिप जो होती है, क्या मतलब कि अहम किरदार अदा कर सकते हैं इसको ऊपर लाने में? देखिए स्पॉन्सरशिप जो होती है ना वो उस चीज़ को ही तो बनाती है। अब देखें मैं एक बात करूँ तो ये बेसिकली गिव एंड टेक होता है, ठीक है। अगर कोई भी ब्रांड किसी दूसरे चीज़ को स्पॉन्सरशिप कर रहा है या अपना नाम दे रहा है तो वो इसी वजह से देखिए उनकी भी एडवर्टीजमेंट हो जाती है, दूसरे की भी एडवर्टीजमेंट हो जाती है। लेकिन मैं एक चीज़ सिर्फ कहना चाहूँगी कि अगर पार्कव्यू सिटी ने पाकिस्तान के जो तमाम आप कह रहे हैं किट के ऊपर स्पॉन्सरशिप की है, तो मैं उस हवाले से कहना चाहूँगी यार शोशा तक ही फायदा दौड़िया तो को फेर नहीं जाता, फिर तुम खा खू के उत्थे बैठे होंगे हो, तो कम से कम अपने आप फिट तो रखो ना कि तुम मैच तो एटलीस्ट विन कर सको ना, बुरी तरह से तो ना हारो। अब देखो वो भी, उनको भी सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, लेकिन वो अपनी गेम पे फोकस करते हैं। जो उनका मुल्क उनसे रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं वो उनको रिजल्ट देते हैं। तो अगर देखें माँ बाप पैसे भी अपने बच्चों पे लगा देंगे, मिसाल मैं दे रही हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों पे पैसे भी लगाए जो और बच्चे रिजल्ट ना दें, तो कितनी दिल कितना मतलब अजीब होता है कि माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं, माँ बाप का जो एक उम्मीदें होती हैं वो उन पर पानी फिर जाता है, फिर माँ बाप तो दिल कर चुपेड़ा तो मुक्के मारी है। तो बेहतर ये है कि मेरे ख्याल से जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जलील किया जाता है उनको चाहिए कि वो थोड़ी अक्ल कर लें यार। देखो आप इतने सालों से हारते आ रहे हो, कभी आप जीत भी जाते हो, अपनी आवाम को खुश भी कर देते हो, एक डिप्लोमेसी आप खेलते हो। तो इस तरह इंडिया को आप बोलते हो इंडिया में खामियां हैं, व्हाटसएवर, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगी कि हमें जो चीज़ किसी और मुल्क से हम देख रहे हैं, वो सीख रहे हैं कि अगर वो अच्छी है, अगर हम वो चीज़ करें हमारे मुल्क के लिए अच्छी साबित हो सकती है, तो आप उस चीज़ को लाजमी कॉपी करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखें जी, वो सबसे पहले जो है ना वो ये चीज़ें पहले करते हैं, बाद में दूसरे मसले जो है ना बाद में लेके आते हैं। अब हम लोग जो है ना हमारे दिलों में सिर्फ लालच है, ठीक है, उनके दिलों में लालच नहीं रह गया हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो नई जनरेशन उनकी आ रही है वो उनको मतलब कि इतना कि वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि वो आगे बढ़ सके। लेकिन इधर तो आ जाके हमारे वही पुराने उदाहरण हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है ना उन्हीं में भी क्वालिफ़िकेशन हासिल कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे मुल्क में ज़्यादातर जोर जो है ना वो सियासत पे ही है। अच्छा, हम अपने तलीमी इदारों को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? तलीमी इदारों को हर इंसान जो है ना, आम इंसान तो वो तो कोशिश करता है कि मैं बेहतर करूं, ठीक है, कि मैं अच्छे तरीके से जो है ना अपने माशरे में भी रहूं और अच्छे तरीके से जो है ना ज़िंदगी बसर करूं। जी बिल्कुल। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हमारे हुक्मरानों में भी होती हैं कि वो हमें फैसिलिटीज़ दें, जो हमारे फ़ंड इकट्ठे होते हैं, जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, तो सब चीज़ें उनको भी देखनी चाहिए साथ साथ। इंडिया जैसा जो इतना बड़ा मुल्क है जिसकी आबादी भी हमसे कई गुना ज़्यादा है, तो वो अपनी टीम को मतलब अपनी टीम भी क्रिकेट टीम की उस पर किट पे ऐसी पिक्स लगा के क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? वो इसलिए मेरे भाई, मैंने पहली बात की कि उनके इदारे हमसे काफ़ी बड़े हैं। शायद आपने पहले नहीं सुना, वो इदारे हमसे कहीं गुना ज़्यादा बड़े हो गए। नमल यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, अब नमल यूनिवर्सिटी इतनी कोई बड़ी है कि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसके मुकाबले में नहीं है। अब आप जिसकी बात कर रहे हैं कि यार वो उन्होंने हाजिर दिमागी लगा कर उन्होंने लगा दिया वहाँ पर, उन्होंने कोई तालीम को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने उस इदारे को सपोर्ट किया। जबकि हिंदुस्तान में भी कहीं ऐसे इदारे हैं, राजस्थान की बात कर लें आप, राजस्थान के अमृतसर की बात कर लें, वहाँ पर सिखों के ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर नहीं हो रही तालीम। आप कहाँ से किसी कंपेयर कर सकते हैं? स्पॉन्सरशिप से फ़ायदा हुआ है किसी को? आपकी स्पॉन्सरशिप से बात है तो आज तो आपके बड़े खा जाते हैं, बड़ी जो मगरमच्छें बैठी होती हैं, कोई फ़ायदा नहीं स्पॉन्सरशिप का। अगर डिबेट हो सकती तो इस बात पे कि तालीम को ठीक कैसे किया जाए। जी, हमारे टॉपिक के हवाले से हमारी ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहें? देखें, ऑडियंस को यही पैगाम है कि अगर आप इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के चल रहे हैं तो आपको एक बात जाननी चाहिए, पाकिस्तान हो हिंदुस्तान, हम दोनों ही मुल्क हमेशा 70 सालों से गुर्बत देखते आए हैं। तो ये मत कीजिए कि आपने स्पॉन्सरशिप देख ली तो आपने उस स्कूल की तरफ चले गए, नहीं,
अपने इदारों को बेहतर बनाइए। मेरे ख्याल से 97 में जब हम लोगों ने अलहदगी इख्तियार की थी तो उस वक्त से लेकर 2022 से 47 से 1947 और 2022 से हम लोगों ने गुर्बत ही देखी है। हिंदुस्तान में गुर्बत ज़्यादा है, हमारे पाकिस्तान में इतनी नहीं है। तो दोनों मुल्कों को देखना चाहिए कि स्पॉन्सरशिप इज़ नॉट दैट कि आपने जो है ना इदारे को ठीक कर लिया है, मेन चीज़ ये है कि क्या आप अपने निज़ाम को सही कर सकते हैं। जी अच्छा, तलीमी इदारे जो हैं वो जो इंडिया के हैं वो क्या पाकिस्तान से बेहतर हैं? तालीमी इदारे पाकिस्तान से मैं कहती हूँ बिल्कुल बेहतर नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे इदारे हैं जो बच्चों को बहुत सिखाते हैं, बच्चों को छोटी उम्र से शऊर देना शुरू करते हैं, जो पाकिस्तान में हमारे यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। वहाँ के आप छोटे बच्चों को देखें ना, उसे ब्रेक डांस आता होगा, वहाँ के छोटे बच्चे को देखें तो उसको पूरा का पूरा 10 का टेबल आता होगा, ठीक है, वो भी अपनी फिंगर टिप्स पे। यहाँ पे बच्चों को देखें वो इतनी जल्दी पिक नहीं करते, ठीक है, अगर पिक करते हैं तो उनमें बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं होता। वहाँ पे छोटे बच्चे को देखें उसकी जुबान इस तरह चलती है जैसा कैंची होती है, बहुत देखें बहुत सी फ़र्क आ जाता है। ब्रॉटअप बंदे का बेसिकली वो है जो उसका टीचिंग स्कूल है, अगर उसका टीचिंग स्कूल नहीं अच्छा, अगर वो लेट सीख रहा है तो ये भी एक बच्चे के लिए नुकसानदेह है। ये हमारे टॉपिक के हवाले से हमारी ऑडियंस को कोई पैगाम? ऑडियंस के इस टॉपिक के हवाले से तो मैं ये पैगाम दूंगी, देखें अगर कोई भी किसी को स्पॉन्सरशिप करे, सबसे पहली बात है जो आपसे आपका मुल्क एक्सपेक्ट करे उसको प्लीज़ वो दें, अपनी सिंसेरिटी अपनी ऑनेस्टली से उसको कोई अच्छा रिजल्ट दें जिससे मुल्क का जो है अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन आप करें। जी शुक्रिया मैम। थैंक यू। आप देखें कि जब फ़र्ज़ करेगा एक तलीमी अदारा मेरा है या एक गवर्नमेंट का है, तो उस गवर्नमेंट ने अपने तलीमी अदारे को उठाने के लिए जब आप उसको ज़्यादा फ़रोग़ देंगे तो जो उनकी जनरेशन है, जो उनके लोग हैं, वो उस ऑटोमेटिकली अपने बच्चों को उसी अदारे की तरफ मूव करेंगे और वहाँ की तालीम का मयार भी ज़ाहिर बात है कुछ क्वालिटी वाइज होगा, तो उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है ना। अगर मतलब वहाँ की तालीम ही अच्छी ना हो या वहाँ का निज़ाम ही ना अच्छा हो, सिर्फ वो पैसा कमाने के लिए, तो कभी भी लोग नहीं जाएंगे। उनका मकसद ये होता है कि वो अपनी तालीम को अच्छा दिलाने के लिए, ताकि आम आवाम में एक शऊर पैदा हो सके, ताकि वो तालीम से कुछ ना कुछ सीख सके, अपने बच्चों को कुछ सिखा सकें।